हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो धर्मवीर भारती है। हमारे जो धर्मवीर भारती जी हैं उनका जीवन परिचय देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जो अधिकतर बार पेपर में आ चुके हैं वही आपके जीवन परिचय बताने वाला हूँ। किस किस का देखना है जीवन परिचय आपको। बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं कि धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार, उपन्यास, संपादक, कहानीकार थे। मतलब आपको टॉपिक वाइज आपको याद करना, किस तरह से आपको करना है कि जो धर्मवीर भारती है क्या हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य के क्या थे, प्रमुख नाटककार थे, कवि थे। जगह बाद आपको यहाँ पर उपन्यास, संस्थापक, कहानीकार, मतलब 5-6 चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर है। तो इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 25 दिसंबर 1926 में इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। क्लियर, यहाँ तक आपको कर लेना है। क्या करना है कि इनका जो जन्म है, यहाँ पर देखना, इनका जो जन्म हुआ कब हुआ था? 25 दिसंबर 1926 में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। इतना 2 बार और आप देख लीजिए। एक और बार रिपीट कर रहा हूँ कि धर्मवीर भारती क्या है, आधुनिक हिंदी साहित्य के क्या थे, प्रमुख कवि थे। मतलब क्या थे? हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि थे, प्रमुख लेखक, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, संपादक और कहानीकार थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये आपको याद रखना। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? 25 दिसंबर 1926 में इलाहाबाद प्रयागराज। कहाँ हुआ था इनका जन्म? 25 दिसंबर 1926 में इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। इनका इनकी जो माता है, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा गया थोड़ा सा, इनकी माता कर लीजिए आप। क्लियर साथियों। तो इनकी जो माता है, यहाँ से देखना है कि इनकी जो माता का नाम चंदा देवी था, पिता का नाम चिरंजीवी लाल था। मतलब इनका जो नाम था चंदा देवी तथा पिता का नाम क्या था? चिरंजीवी लाल था। क्लियर साथियों। इनका जन्म कब हुआ है, इनके माता का नाम, इनका पिता का नाम, इन्होंने कहाँ से शिक्षा की, यही आपका जीवन परिचय में लिखना रहता है। तो यही हमने लिख दिया। तथा इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? इलाहाबाद के, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था वहीं पर, मतलब जहाँ इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। तो प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद के DAV हाई स्कूल में प्रारंभ हुई। कहाँ पर हुई इनकी, वो जो यहाँ पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, इलाहाबाद के DAV हाई स्कूल में प्रारंभिक हुई। तथा इन्होंने प्रथम श्रेणी में हिंदी विषय में MA किया। मतलब MA कहाँ पर किया इन्होंने? हिंदी साहित्य में। क्लियर साथियों। आप देखोगे तो कहाँ पर किया इन्होंने? हिंदी साहित्य में MA किया। इनकी मृत्यु कब हो चुकी साथियों? 4 दिसंबर 1997 में। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म आपको याद रखना है कि 25 दिसंबर 1926 में इनका जो जन्म हुआ। इनकी मृत्यु कब हो गई साथियों? 4 दिसंबर 1997 में मृत्यु हो गई। क्लियर साथियों। आपको ऐसा यहाँ पर याद कर लेना है। एक बार पूरा आप देख लीजिए, क्लियर आपको याद हो जाएगा यहीं पर। जो धर्मवीर भारती आधुनिक साहित्यकार के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार, उपन्यास, कहानीकार थे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 में इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? चंदा देवी तथा पिता का नाम चिरंजीवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? इलाहाबाद के DAV हाई स्कूल में प्रारंभ हुई। तथा इन्होंने प्रथम श्रेणी में क्या किया? हिंदी विषय पर MA किया। इनकी मृत्यु कब हो गई? 4 दिसंबर 1997 में हो गई। क्लियर साथियों। अब यहाँ से आप इनकी वो यहाँ पर क्या देखोगे, रचना देखोगे तो इनकी रचनाएं सूरज का 7वां घोड़ा। मतलब क्या है? सूरज का 7वां घोड़ा, गुणगुनाहों का देवता। मतलब क्या है? सूरज का यहाँ पर क्या है? सूरज का सातवां घोड़ों, गुनाहों का देवता, ठंडा लोहा, नदी प्यासी थी। क्लियर। आपको ट्रिप बाय से याद कर लेना है। आपको 2 से 3 बार रचना लिखनी। मैंने यहाँ पर कम से कम आपको 6 से 7 रचना बता दी है। क्लियर। जो आपको पसंद आए वो कर लीजिए। इसकी भाषा देख लीजिए। धर्मवीर भारती जी की भाषा सरल सहज थी। मतलब कैसी थी? सरल भी थी और कैसी थी? सहज भी थी। क्लियर है। कैसी थी? सरल भी थी और सहज भी थी।
इन्होंने अपनी भाषा में क्या किया था, खड़ी बोली का उपयोग किया था। मतलब खड़ी बोली, आपको फिर बता दूं, जो आपकी भाषा में खड़ी बोली, छंद, अलंकार ये सब आते हैं। क्लियर साथियों। तो धर्मवीर भारती जी की भाषा सरल एवं सहज है। इन्होंने अपनी भाषा में खड़ी बोली का उपयोग किया है। इनके अलावा मुहावरे, लोकोक्ति तथा कुछ संस्कृत, अंग्रेजी, देशक आदि शब्दों का प्रयोग किया। मतलब इन्होंने किस किस का उपयोग किया, खड़ी बोली का प्रयोग किया। इसके अलावा मुहावरे, लोकोक्ति तथा कुछ संस्कृत, अंग्रेजी, देशक आदि शब्दों का उपयोग किया। क्लियर साथियों। आगे हम इसकी बात करेंगे। तो आपकी भाषा शैली हो गई, सॉरी भाषा हो गई। आगे जो यहाँ पर रहेगा वो देख लीजिए। यहाँ से इसकी शैली आ जाएगी, किसकी, सॉरी यहाँ जो हमारी शैली आ जाएगी। इनकी रचनाओं में अनेक प्रकार की शैली देखने को मिलती है। क्या बोल रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनकी रचनाओं में अनेक प्रकार की शैली मिलती है, क्योंकि शैली के ऊपर है। जैसे वर्णनात्मक शैली, भावनात्मक शैली और चित्रनात्मक शैली। क्या है, जो आपकी यहाँ पर शैली में, इनकी रचनाओं में अनेक प्रकार की शैली देखने को मिलती है। जैसे वर्णनात्मक शैली, भावनात्मक शैली और चित्रनात्मक शैली। क्लियर है। आगे साहित्य में स्थान भी साथियों देख लीजिए। साथ ही साथ इनके साहित्य में स्थान है, धर्मवीर भारती जी का साहित्य में विशिष्ट स्थान है। मतलब बहुत ही विशिष्ट स्थान है। इनके सहयोग के लिए हिंदी साहित्य सदा ही स्मरण करता रहेगा। मतलब इन्होंने जो हिंदी साहित्य में जो स्मरण दिया, मतलब इन्होंने जो योगदान दिया, उनके लिए जो हिंदी साहित्य है इनका क्या करेगा, सदा ही सहयोग करेगा, सदा ही क्या रहेगा, स्मरण करता रहेगा। क्योंकि अब तो ये रहे नहीं। तो धर्मवीर भारती साहित्य में विशिष्ट स्थान है। इनके सहयोग के लिए हिंदी साहित्य सदा ही स्मरण करता रहेगा या इनका ऋणी नहीं रहेगा। क्लियर साथियों। तो अच्छे से यहाँ पर मैंने पूरा समझाने की कोशिश की। हालांकि आपको यहाँ पर समझ में भी आ चुका है। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इससे आगे जो उमा शंकर जोशी, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, कबीरदास, इनके भी यहाँ पर जीवन परिचय, लेखक परिचय आपको बताऊंगा। साथ ही साथ जो व्याकरण से रिलेटिव वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जस्ट मेहनत कीजिएगा और जिस बच्चों को 90 से ऊपर बनानी है वो इस चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि इससे आपको यहाँ पर बहुत ही मजेदार यहाँ पर समझाने को मिलेगा।